फौलादे शक्ति है, उसमें स्वदेश की भक्ति है। वह युद्ध के रुख को बदल देता, दुश्मन को पल में मसल देता। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। निर्भीक साहसी वफादार वो सूरवीर सबका है यार, उत्साही सूरमा परमवीर रक्षक सबका रणधीर वीर। हिम्मत वाला साहस वाला योद्धा सबका है रखवाला। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। तुम किसकी बात कर रहे हो विराट? जहां तक मुझे याद है, इस युद्ध के दौरान हमने किसी के यहां पनाह नहीं ली थी। याद करने की कोशिश कीजिए महाराज। वो वंदना नाम की औरत उस रात आपकी एक भूल का शिकार हो गई थी, जिसका न्याय मांगने आज वो मेरे पास आई है महाराज। तुम कौन सी भूल की बात कर रहे हो विराट? हमने जिंदगी में ऐसी कोई भूल नहीं की जिसके लिए हमें शर्मिंदा होना पड़े। आपकी वो भूल महाराज आज 20 साल के लड़के में बदल चुकी है, और उस औरत का ये दावा है कि वो बेटा आपका है महाराज। सरासर झूठ बोल रही है वो, और तुम उसकी बातों में आकर हम पर तोहमत लगा रहे हो। नहीं महाराज, मैं तो केवल सत्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। आप विराट को केवल इतना बता दीजिए कि आपके बदन पर कहीं जन्मजात चंद्र का निशान मौजूद है। निशान? नहीं, हमारे बदन पर कहीं चंद्र का निशान नहीं है, और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो हम... नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं महाराज। विराट ने हमेशा आप पर यकीन किया है महाराज, और काश विराट का यह यकीन कभी ना टूटे। ये तुम क्या कह रहे हो शिवा? विराट हमारे मौसा के पास एक अनजान औरत और उसके बेटे को महारानी की जगह दिलाने की फरियाद लेकर गया था। जी हाँ राजकुमारी, राज सिंहासन तक पहुंचने के लिए विराट इस राज्य के साथ बहुत बड़ी चाल खेल रहा है। हमें तो लगता है शिवा कि इस राज्य में हर कोई हमारे मौसा के साथ षड्यंत्रों की राजनीति कर रहा है, लेकिन महाराज को जितना हम जानते हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि महाराज के महारानी के अलावा किसी और से कोई संबंध नहीं हो सकते। हाँ, ठीक कह रहे हैं राजकुमारी, लेकिन इस विराट के संबंध तो मायावी शक्तियों से है। उसके लिए कोई भी षड्यंत्र रचाना आसान है, और इस बार तो उसके हाथ में एक ठोस सबूत भी है, जिसके दम पर वो महाराज को अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करेगा। कितनी अजीब बात है। महाराज का सबसे विश्वसनीय होकर सेनापति विराट महाराज की पीठ में खंजर घोंपना चाहता है, और हम अब तक महाराज के सामने इस बहनों का पर्दाफाश नहीं कर पाए। आप परेशान मत होइए। अब वक्त आ गया है कि महाराज के सामने आपको विराट का पर्दाफाश करना होगा, और ये वक्त हाथ से निकल गया तो विराट आपके हाथ में कभी नहीं आएगा राजकुमार। तुम ठीक कहते हो शिवा, अब वक्त आ गया है। हम राजमहल में विराट की किसी भी चाल को किसी भी तरह कामयाब नहीं होने देंगे। बस तुम हमें ये बताओ, उस औरत और उसके बच्चे को विराट ने कहाँ रखा है? उन दोनों को विराट ने अपनी हिफाजत में रखा है राजकुमारी बिजली, मुझे मालूम है। तुम उन पर कड़ी नजर रखो। इस बार हम महाराज के सामने विराट के चेहरे का हर नकाब उतार देंगे।
क्या बात है महारानी? आज आप हमें ऐसी नजरों से देख रही हैं जैसे आप हमें पहली बार देख रही हैं। महाराज, कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे हम आपको जानकर भी कभी जान नहीं पाएंगे। लगता है विराट की तरह आप भी हम पर संदेह कर बैठी हैं। महारानी, अगर मन में कोई शक हो तो उसे समय रहते दूर करने नहीं भलाई है। आप ठीक कहते हैं महाराज, संशय को समय रहते दूर कर लेना चाहिए। महाराज, हमने कभी आपसे कुछ नहीं पूछा, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आप हमारे कितने करीब हैं और कितने दूर। हम आपको कभी औलाद नहीं दे सके, हमें इस बात का दुख है, मगर आज हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। जिस औरत का जिक्र आज विराट ने आपसे किया, वो सच है या झूठ? महारानी, आपको हम पर यकीन नहीं हो रहा या आप हम पर यकीन नहीं करना चाहती? आपकी संतान को इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के लिए हम कोई भी बलिदान करने के लिए तैयार हैं। भगवान के लिए हमारा इम्तिहान मत लीजिए, हमें सब कुछ सच सच बताइए। क्या उस औरत की कोख से जन्मी संतान आपकी है? इस सवाल का जवाब हम विराट को दे चुके हैं। विराट और हमें फर्क है महाराज। विराट आपका सेनापति है, हम आपके अर्धांगिनी हैं। विराट से आपने झूठ बोला है। आपकी छाती पर जन्म से जो चंद्र का चिन्ह है, जिसके बारे में विराट से आपने इनकार किया है। महारानी, अगर आप सच्चाई जानना चाहती हैं, सच यह है कि वो औरत जो अपने बेटे का न्याय मांगने विराट के पास आई थी, वो हमारा ही बेटा है। हम उसके पिता हैं और वो हमारी औलाद है। महाराज, हमें आपकी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। मगर यही सच है। अगर वो आपकी औलाद है, तो उसकी जगह इस राज्य की गलियों में नहीं, इस राजमहल में है महाराज। महारानी, गलियों की धूल को राजमहल की तरफ सर उठाने का कोई अधिकार नहीं। हमारे अतीत का इस राज्य के भविष्य से कोई संबंध नहीं। पिता और पुत्र का संबंध अतीत का इतिहास नहीं, वर्तमान की भविष्यवाणी होती है महाराज। हम तो अपनी कोख से इस राज्य के उत्तराधिकारी को तो जन्म नहीं दे सकते, किंतु आपके पुत्र को इस राज्य के उत्तराधिकारी का दर्जा देकर हम अपना फर्ज अवश्य पूरा करेंगे। महारानी, राज्यों को भावनाओं की दीवार से नहीं, तलवार की धार से चलाया जाता है। और फिर आप क्यों भूल रही हैं कि हमारा विवाह वंदना से नहीं, आपसे हुआ, इसलिए हम उसकी औलाद को कोई भी अधिकार नहीं दे सकते। महाराज, समय ने अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए हमें एक मौका दिया है। हमसे आप उसे भी छीनना चाहते हैं। महारानी, आप समझने की कोशिश कीजिए। हम आपके अपमान की नहीं, आपके सम्मान की बात कर रहे हैं। स्त्री का सम्मान तो वंश को आगे बढ़ाने से होता है महाराज। आपने तो बंजर भूमि को उपजाऊ धरती से भी ज्यादा मान लिया। अपने फर्ज को पूरा करने का आप मुझे मौका दीजिए। महारानी, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, किंतु आप हम भी इस राज्य की भावनाओं को समझते हैं महाराज। हम आपके पुत्र को अपना पुत्र स्वीकार करने को तैयार हैं। वंदना को हम अपनी खुशी से अपनी छोटी बहन का दर्जा देने को तैयार हैं। हमने जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करने से इनकार मत कीजिए महाराज।
ठीक है महारानी, जैसे आपकी इच्छा। लेकिन हम जिगर के अपने इस टुकड़े का न्याय भरे दरबार में सबके सामने करें। पहले हम अपनी 20 साल पुरानी स्कूल को जरा नजदीक से देखें। सेनापति विराट, हमें किस लिए याद किया गया? महाराज आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। हमें मालूम था, हमारी खबर सुनने के बाद वो हमें अवश्य बुलाएंगे। लेकिन माँ, हमें भी तो पिताजी से मिलना था। नहीं, महाराज ने सिर्फ इन्हें बुलाया है, तुम्हें नहीं। बेटे, 20 साल बाद हम तुम्हारे लिए ही तो मिलने आए हैं। तुम अपने कक्ष में जाओ, हम महाराज से मिलकर आते हैं। जो आज्ञा। सैनिक, इन्हें महाराज के कक्ष तक ले जाओ। जो आज्ञा सेनापति जी। सेनापति विराट, राजकुमारी बिजली, आप हमारे दरवाजे तक आने की क्या आवश्यकता थी? किसी सैनिक को भेज दिया होता, हम हाजिर हो जाते। हम यहाँ तुमसे नहीं, उस औरत और उसके बेटे से मिलने आए हैं सेनापति विराट, जिसने हमारे मौसा पर तोहमत लगाने की हिम्मत की है। आप अपना धीरज बहुत जल्द खो बैठती हैं राजकुमारी बिजली, जबकि राजनीति में सबसे ज्यादा आवश्यकता धीरज की। तोहमत और इल्जामात लगाने का काम तो राजमहल में रहने वाले लोग भी करते हैं, मगर झूठी तोहमत और इल्जामात से सच्चाई पर आंच नहीं आती राजकुमारी बिजली। सेनापति विराट, हम यहाँ तुम्हारे दुख का बयान सुनने नहीं, उस झूठ का चेहरा देखने आए हैं जिसने सच्चाई को कलंकित करने का दुस्साहस किया है। इसका फैसला करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है राजकुमारी बिजली। और वैसे भी वो औरत इस वक्त यहाँ नहीं है। महाराज के बुलावे पर वो महाराज से मिले। क्या? अगर महाराज का इस औरत से कोई रिश्ता नहीं, तो महाराज ने इसे मिलने के लिए क्यों बुलाया? हमने तुम्हें अकेले मिलने के लिए इसलिए बुलाया है ताकि हम 20 साल का धीरज रखने वाली उस माँ के साहस का इम्तिहान ले सकें, जिसकी खूबसूरती ने 20 साल पहले हमारा इम्तिहान लिया था। वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता महाराज। मेरा वक्त 20 साल बाद आया है। मैंने 20 साल तक धीरज रखकर आपके बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है। अब उसे आपके हवाले करने आया हूं। मैंने अपने हिस्से की सजा काट ली है, अब आपकी बारी है। तुम्हें देखकर आज पहली बार मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि खूबसूरती का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं, कि खूबसूरती हर उम्र में खूबसूरत होती है, तुम्हारी तरह। मैं यहाँ अपनी सुंदरता का बयान सुनने नहीं आई हूँ महाराज, अपने बेटे को हक दिलवाने आई हूँ। एक बेटे को पिता का हक दिलाने से पहले एक पिता को पति होने का हक नहीं देते। क्षमा चाहती हूँ महाराज, आपके सामने एक पत्नी नहीं, एक माँ खड़ी है, जिसे आपने पत्नी होने का हक कभी नहीं दिया। यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि तुम जैसी खूबसूरत औरत को देखकर हमने अनदेखा कैसे कर दिया, जिसे देखकर हमारी जवान आंखें पहली नजर में अपना दिल खो बैठी। उसे 20 साल तक हम भूल कर कैसे बैठे रहे। हमारी नींदों ने हमें झिझोड़ कर उठाया क्यों नहीं। तुम हमारे सपनों से गायब कैसे हो गई। घबराइए मत महाराज, अब आप हमें नहीं भूल पाएंगे। अब आपकी नींदें आपको चैन से सोने नहीं देंगी। अब आप मेरे अलावा किसी और का सपना नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पहले आप मेरी जिंदगी में आए, अब मैं आपकी जिंदगी में आई। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब तुम्हें बुलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। वंदना, एक बात बताओ, जिस रात की कालिक तुम्हारे चेहरे पर है, क्या उस रात वाकई चांद नहीं निकला था?
चांद आपकी तरह बेशर्म नहीं था महाराज। उसने भी शर्मा कर बादलों में अपना मुंह छुपा लिया। इसका मतलब है कि हमारी बेशर्मी के साथ साथ चांद भी अपनी मायूसी की गवाही देने नहीं आया। हमारी मायूसी को तो उसी रात अंधेरे का ग्रहण कर गया था महाराज। उस रात तो आपको अपना चेहरा भी याद नहीं था, तो हमारा चेहरा कैसे याद रहता? लेकिन हमने आपकी याद को 9 महीने बाद जन्म देकर आज तक जिंदा रखा है। वंदना, शुक्र है तुमने हमें सब याद दिला दिया। हमारे चेहरे से अंधेरे का पर्दा हटा दिया। अब तुम्हें हमसे पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम हमारे साथ रहोगे। अब हमारी जिंदगी के बाकी दिन और रातों पर सिर्फ तुम्हारा हक है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मुझे ना तो आपके दिन चाहिए ना आपकी रातें। मैं तो सिर्फ अपने बेटे के दिन और उसकी रातें आपके हवाले करने आई हूं। मैं ये गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहती। इसका मतलब यह है कि एक मां को अपना पति नहीं, अपने बेटे का पिता चाहिए। पिता और पति में कैसा बंटवारा करना चाहती है? हम तुम दोनों को स्वीकार करना चाहते हैं। मेरा ख्याल तो आप छोड़ दीजिए महाराज, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि ममता की देवी महारानी मेरे बेटे को मुझसे कहीं ज्यादा प्यार देती है। आप मेरे बेटे को स्वीकार कर लीजिए ताकि मैं अपने बुढ़ापे को चैन से काट सकूं। मुझे आपके किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है। अपने बेटे को उसका हक दिलाकर तुम क्या समझती हो? हम तुम्हें अपने से दूर जाने देंगे। हमें अपनी खूबसूरती का गुलाम बनाकर तुम हमसे दूर जाने के ख्वाब को तुम्हारी जिंदगी अब कोई सपना नहीं। लेकिन मैं वो सपना हूं महाराज जिस पर किसी का कोई वो औरत कोई सपना नहीं, एक हकीकत है बिजली। एक ऐसी हकीकत जिसने हमारे मन से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। जी आप किस बोझ की बात कर रही हैं मौसी? हमें तो जब से पता चला है कि वो औरत अपना कलंक महाराज के माथे मरना चाहती है, हम अपना काबू खो चुके हैं। औलाद किसी माँ का कलंक नहीं, वो तो माँ का सुख होता है। वंदना का बेटा पाप नहीं, वो किसी का कलंक नहीं है। अगर वो कलंक नहीं है तो फिर क्या है जिसने हमारे मौसा के चरित्र पर इतना बड़ा लांछन लगाया है? उसने किसी पर लांछन नहीं लगाया है बिजली। वो तो अपने पुत्र को पिता का अधिकार दिलवाने आई है। लेकिन अपने पुत्र को पिता का अधिकार दिलाने के नाम पर कोई भी हमारे मौसा पर तोहमत नहीं लगा सकता है। हमारे मौसा कोई मामूली इंसान नहीं है, इस राज्य के महाराज हैं। महाराज होने का अर्थ ये तो नहीं है कि महाराज किसी के पिता नहीं हो सकते। लेकिन हमारे मौसा एक अनाथ औलाद के पिता कैसे हो सकते हैं जिसका हमारे राजमहल से कोई दूर का भी संबंध नहीं है? संबंध दूरियों से नहीं, दिलों से होता है बिजली। और वंदना के बेटे का संबंध महाराज से है। ये आप क्या कह रही हैं मौसी? वंदना का बेटा महाराज का ही बेटा है बिजली। ऐसे कैसे हो सकता है? यही सच है बिजली, और हमने इस सच को उसका हक दिलाने का फैसला कर लिया है। हमने उसे अपना बेटा स्वीकार कर लिया है। लेकिन हम इस झूठ को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें अपने मौसा पर पूरा भरोसा है और हमारे मौसा आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं कर सकते। हमें तुम्हारे मौसा से कोई शिकायत नहीं है बिजली। हम खुद मां नहीं बन सके तो क्या? महाराज ने इस राज्य के भविष्य की चिंता से तो हमें मुक्त कर दिया। जो दुख हमें दिली दिल में खाया जा रहा था, आज हम उस दुख से मुक्त हो गए। ये अफसोस की नहीं, खुशी की बात है। अपने गुस्से को खत्म कर दे बेटी। बिजली का दिल आपके जितना बड़ा नहीं है मौसी। इस बार जब से हम सुंदरगढ़ आए हैं, ऐसा लगता है कि हम अपना ही विश्वास खो बैठे हैं।
पहले हमारे मामा और अब महाराज। अगर इस दुनिया में सब झूठ है तो फिर सच क्या है? सच वो है जिसे दिल को मानने में कोई हिचक ना हो। महाराज के बेटे को अपना बेटा मानने में हमें कोई हिचक नहीं है, क्योंकि वो महाराज का ही बेटा है।